वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर शहर के पिछली बार हमने वही एपिसोड किया था ताकि श्री राम फाइनेंस में चलते सीढ़ियों पर वहां पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीर लगाए हुए हैं और वहीं पर मावा गुटखा खाकर धूम्रपान करते हैं और इनको न देवी देवता दिखता है इन गुटखा खाने वालों को और ना ही इनको किसी देवी देवताओं की न खतर है। अभी इन्हीं देवी देवताओं के किसी मदद धर्म के नाम पर कुछ अनाप शनाप कुछ कह दिए, अगर कुछ गाली दिए, किसी ने बेइज्जती की तो सारे भारत देश में ही आंदोलन होता है। अब उसी तरह यहाँ पर पान गुटखा खाकर श्री राम फाइनेंस में यहाँ पर देवी देवताओं की तस्वीर पर थूकने लग गए तो इन पर कौन सी कानून कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो पाई। अब तो संबंधित अधिकारी इस पर कानून कार्रवाई करना चाहिए, यानी कि इस जो श्री राम का नाम से जो फाइनेंस चलाते हैं शायद उन्हीं को उन लाइसेंस को ही क्यों सरकार क्यों रद्द नहीं कर देती, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर यहाँ पर इतना अपमान होने लग गया है, इतना बेइज्जती होने लग गई है। आखिर अब तक कोई कानून कार्रवाई नहीं है, अब तक यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लोग तो यही कहने लगे ताकि वास्तव न्यूज देखते हुए अभी तो देवी देवताओं के नाम से ना जाने इस देश में कितनी परंपराएं बन गई हैं, कितना हिंदू धर्म के लिए कितनी देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं और यहाँ पर ऐसे देवी देवताओं के नाम पर यहाँ पर तस्वीरों पर मावा गुटखा खाकर थूकने लग गए, पर भी इस बैंक पर कोई कानून कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। अब तो यहाँ पर स्वच्छ भारत इसलिए बना गया है ताकि महात्मा गांधी जी का सपना था ताकि ये भारत और साफ सुथरा रहे। अब यहाँ पर इस तरह से होने लग गया है इस स्वच्छ भारत पर। अब यहाँ पर देवी देवताओं को भी खतर तो नहीं है, मगर कम से कम मावा गुटखा तो बंद कर देना चाहिए था, मगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। कर्नाटक में सिर्फ यहाँ वहाँ देखिए गंदगी ही गंदगी रहती है, ना देवी देवताओं की तस्वीर, ना ऑफिस, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मावा गुटखा खाना है और थूकना है। अब इस पर ही आक्रोश पर आकर अब बहुत सारे दलित संगठन के लोग अब इस पर क्या कहते हैं इसी जुबान पर सुनाएंगे, मगर सबसे पहले ये बात है ताकि खुद प्रशासन की लापरवाही से आज विजयपुर शहर में गंदगी फैल रही है। होटलों में मावा गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ना जाने बुरी आदत करते हैं, मगर यहाँ पर कोई कानूनी पाबंदी बिल्कुल ही नहीं है। अब उसी तरह अगर भगवान की तस्वीर पर गुटखा खाकर थूकने लग गए तो आम जो जुड़े हुए हैं जो बुरी आदत में लोग वहां तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे भगवान को ही अपमान करते हैं तो सोचो अब कितनी भारत देश में कहां से कहां चला गया हिंदू धर्म का परंपरा। अब तो ना जाने हिंदू धर्म पर कहां पर सियासत भी चलने लग गई है। भक्तों ने कहां पर आंदोलन पर खड़े हो जाते हैं, न जाने कहां पर आंदोलन हो जाती है, मगर विजयपुर शहर में बहुत सारे ऐसे संगठन है, मगर अब तक कोई भी ना मेमोरंडम दे चुके हैं, ना इस बैंक के कानून कार्रवाई पर कोई भी आकर ना हिंदू धर्म के कोई भी संगठन ना आवाज उठाया है। मगर अब यहाँ पर कहीं दलितों ने और कई संगठनों ने अब इसके अपमान पर क्या बयान देते हैं इसी रिपोर्ट में दिखाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು. ಇಂಥ ಕಂಪನಿಯು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುಬರುವ ಜನಜಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೆಟ್ರೋಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಜನ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಒಂದು ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದು ಮಾವಾ ತಿಂದು ತಂಬಾಕು ತಿಂದು ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಹಚ್ಚಿ ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಖಂಡನೆ ಎಂಬುದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ನಿಗಮದವರು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಆಫೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಸಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಗುಳಲಾರದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಆಫೀಸರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಧವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ವಿಜಯಪುರ. विजयपुर शहर के सोलापुर रास्ते पर श्री राम फाइनेंस एक इकोनॉमिकली फाइनेंशियल ऑफिस है। वहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा वो फाइनेंस सेकंड फ्लोर पर है। वो फ्लोर को जाने के लिए वहाँ पर चंद पैरियाँ पर चढ़ के जाना पड़ता है कस्टमर को। उधर ये फाइनेंस वाले हो या वो बिल्डिंग ओनर है पता नहीं, वहाँ पर भगवान के छोटे फ़ोटो लगाए हुए हैं। किसी के धर्म के भगवान को मानने वालों को उनके आस्था को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि कोई अचानक ना देखे हुए वहाँ थूक गया तो कम्युनल वायलेंस के भी असर हो सकते हैं। इसलिए इस कार्रवाई के लिए कोई डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जो जिम्मेदारी डिपार्टमेंट है आके वहाँ पर कार्रवाई करना चाहिए। जो कार्रवाई नहीं करेंगे, इस बार हम तो मीडिया से आपको इत्तला दे रहे हैं, दूसरी बार हम स्ट्राइक वगैरह करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जहाँ पर भी भगवान के फ़ोटो हो, ऐसी जगह गंदी जगह पर उसको तुरंत रिमूव करने की कोशिश प्रशासन करिए। भीम सरकार संगठन का चीफ सेक्रेटरी विजयपुर।